ये एक ड्रम ब्रेक का डायग्राम है। इसमें हम देखेंगे कि एक ड्रम व्हील हब के ऊपर लगा हुआ होता है। व्हील हब रोटेट होता है, उसके साथ ड्रम भी रोटेट होता है। यहाँ पर देखेंगे एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्रेक शूज है, एक ब्रेक शूज इधर है, एक ब्रेक शूज इधर है। इन दोनों को एक एडजस्टर मैकेनिज्म से कनेक्ट करके रखा होता है। होता क्या है, ये ड्रम व्हील हब के साथ रोटेट कर रहा होता है, ड्रम भी रोटेट कर रहा होता है। जब हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है तो हम पेडल पर फोर्स लगाते हैं, और पेडल पर जब फोर्स लगाते हैं तो मास्टर सिलेंडर की हेल्प से जो उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है वो फ्लो करता है, और फ्लूइड हाई प्रेशर के साथ इस सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। यहाँ आप देखेंगे ये दोनों पिस्टन के बीच में से यहाँ पर फ्लूइड आता है, उसके अंदर हाई प्रेशर रहता है। वो प्रेशर इस पिस्टन और इस पिस्टन, दोनों पिस्टन के ऊपर अप्लाई करता है। जब ये दोनों पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी लेफ्ट साइड में मूव करता है, और ये वाला पिस्टन राइट साइड में मूव करने लगता है। इन दोनों के मूव करने से क्या होता है, ये पिस्टन यहाँ पर ब्रेक शूज से कनेक्ट है, और इधर ये वाला पिस्टन ब्रेक शूज से कनेक्ट है। तो जब ये दोनों इन ब्रेक शूज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक शूज एक्सपेंड होते हैं, और एक्सपेंड होकर दोनों ड्रम की तरफ को मूव करते हैं। जब ये दोनों ड्रम की तरफ मूव करेंगे तो ड्रम के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा, और हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स जब क्रिएट होता है तो ये जो ड्रम की मूवमेंट है, ड्रम की जो रोटेशन है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसे क्या करेगा, ये फ्रिक्शन की वजह से ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ड्रम की गतिज ऊर्जा है वो हीट में बदल जाएगी, और वो व्हीकल क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल टाइप का ड्रम ब्रेक है। हम देखेंगे डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है। ये हमारे सामने एक डिस्क ब्रेक का डायग्राम है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक व्हील अटैच होता है इस साइड में, ये व्हील हब है, यहाँ पर व्हील अटैच होगा। फिर क्या होगा कि ये इधर एक रोटर है, रोटर एक तरह से कैसे है, ये डिस्क ही होता है। ये हमारा जो डायग्राम है ये इसका साइड व्यू दिखा रखा है इसमें। तो साइड व्यू में हम देखेंगे ये जो डिस्क है हमारी, ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है, और आप ऊपर की साइड इसमें देखेंगे ये एक कैलिपर लगा हुआ है। इस कैलिपर में देखिए यहाँ पर पिस्टन लगा है, और ये और एक ये इधर, ये दोनों क्या लगे हैं, ब्रेक पैड्स लगे हैं। तो ये ब्रेक पैड्स, इधर वाला जो ब्रेक पैड्स है ये पिस्टन से कनेक्ट है। अब क्या होगा, जब हमें किसी इस व्हील को, रोटेट होते हुए व्हील को जब हमें स्टॉप करना होगा तो हम क्या करेंगे, पेडल से फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड फ्लो करके आएगा, और वो फ्लो करके इससे अंदर की तरफ एंटर करेगा। अब ये जो फ्लूइड अंदर आ रहा है, क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लूइड इस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, इस पूरे सिलेंडर के अंदर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे क्या होगा, ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये जो डिस्क भी व्हील से कनेक्ट है, हब से कनेक्ट है, तो ये डिस्क भी रोटेट हो रही होगी। तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये डिस्क हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, ये डिस्क ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या क्या अंतर है। हम देखेंगे डिस्क ब्रेक जो होता है वो उसके अंदर बेटर वेंटिलेशन होता है। बेटर वेंटिलेशन क्यों होता है, क्योंकि जो डिस्क होती है वो ओपन रहती है, वो हब के बाहर कनेक्ट रहती है, और उसमें जो उसका है वो एयर के कांटेक्ट में रह सकती है। तो डिस्क के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाता है। पर आप देखेंगे जो ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक में क्या होता है, ड्रम होगा, उस ड्रम के अंदर ही ब्रेक शूज होंगे, तो वो अंदर से क्या होता है, एक कवर्ड रहता है। तो इस वजह से इसके अंदर क्या होगा, हमारा
वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इतना सही से वेंटिलेशन नहीं हो पाता। इस कारण से इसके अंदर हीट कम जनरेट होगी और इसके अंदर अधिक हीट जनरेट होती है। यहाँ पर हम देखेंगे यूनिफॉर्म वियर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन पैड्स एंड डिस्क। यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म वियर है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन पैड्स एंड डिस्क। डिस्क और जो पैड होंगे उनके बीच में यूनिफॉर्म फ्रिक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्रिक्शन नहीं होगा। डिजाइन ऑफ डिस्क इज इजी। अब हम जानते हैं डिस्क को डिजाइन करना आसान है, एक सिंपल डिस्क बनानी होती है, लेकिन ड्रम बनाना, उसके अंदर एक शूज बनाने, शूज की जो इंटरनल सरफेस है वो प्रॉपरली कनेक्ट होनी चाहिए ड्रम से, तो इसका डिजाइन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। डिस्क ब्रेक हैव लो वेट। डिस्क ब्रेक का वेट भी कम होगा क्योंकि सिंपल टाइप की डिस्क बनानी है इसमें। लेकिन ड्रम ब्रेक में ड्रम बनेगा, ब्रेक शूज बनेंगे अलग अलग, तो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, लगभग 20% इसका वेट ज़्यादा होता है। इट हैज़ बेटर एंटी फेड करेक्टरिस्टिक्स। इसकी एंटी फेड करेक्टरिस्टिक्स अच्छी है, लेकिन इसकी एंटी फेड करेक्टरिस्टिक अच्छी नहीं है। एंटी फेड का मतलब है कि जो चिपकने की, तो ये चिपकता नहीं है ये, लेकिन आपस में चिपक सकते हैं वो जो, इसलिए क्या होंगे, जो ब्रेक शूज हैं वो जल्दी से घिस जाएंगे, लेकिन इसमें जो पैड्स लगे होते हैं वो जल्दी से घिसते नहीं हैं। रिप्लेसिंग ऑफ फ्रिक्शनल पैड्स इज इजी, क्योंकि वो ओपन लगे हुए हैं, डिस्क ओपन है, पैड्स ओपन है, तो पैड्स को रिप्लेस करना आसान है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे हम, इसको रिप्लेस करना, फ्रिक्शनल पैड्स यानी जो ब्रेक शूज हैं उनको रिप्लेस करना टिपिकल है, क्योंकि पूरा ड्रम खोलना पड़ेगा, ड्रम के अंदर से फिर क्या निकालने पड़ेंगे, डिस्क निकालने पड़ेंगे, तो ये जो है हमारा थोड़ा टिपिकल है। तो टोटल फ्रिक्शनल एरिया ऑफ पैड्स ऑन डिस्क इज लेस। इसके अंदर, डिस्क के अंदर जो फ्रिक्शनल एरिया है वो कम होता है, और जो ड्रम होते हैं, ड्रम ब्रेक के अंदर जो हमारे ब्रेक शूज वर्क करते हैं उनके अंदर जो फ्रिक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होगा।